हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम बस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंडर में हम लोग बस ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। इसका हम इंग्लिश और हिंदी दोनों इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग एकेडमी 2.0। वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़ कर अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग बस ऑपरेशन का कुछ इसके बारे में इंट्रोड्यूस हम कर लेते हैं। पहले बस ऑपरेशन refers to the process of transferring data between different components of a computer system using a bus the operation of a bus involves transmitting data control signal and addressing information between the components। चलिए, इसका हम हिंदी समझते हैं। बस ऑपरेशन एक बस का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स
डिफरेंट कंपोनेंट्स, विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच में डाटा को ये ट्रांसफरिंग, स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को बताता है। डाटा ट्रांसफ़र को ये बताता है। ओके, एक बस को ऑपरेशन में ये डेटा संचारित करना, ट्रांसमिटिंग डाटा संचारित करना या सिग्नल्स को कंट्रोल करना और कंपोनेंट्स के बीच में ये इंफॉर्मेशन को संबोधित करना इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमने इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दिया। अब चलिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में बस के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम इसका एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। पहला है मेमोरी एक्सेस। Buses are used to access the main memory of a computer system the process sends the processor sends the memory address on the address bus and the memory data is transferred on the data bus चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य मेमोरी तक पहुंचने के लिए ये मेन एक्सेस जो है, ये मुख्य मेमोरी तक पहुंचने के लिए ये बस का उपयोग किया जाता है। और इसमें प्रोसेसर मेमोरी एड्रेस बस में भेजता है और मेमोरी डेटा यहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर ऑन द डाटा बस। मेमोरी डेटा को डेटा बस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस।
चलिए इसके बारे में समझते हैं। बसेस आर यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट operation to communicate with preferred device prefer such as keyboards mics, printers and network cards. The data from the preferred device is transferred to the processor through the इनपुट आउटपुट बस। चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, चलिए इसका हिंदी समझते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड नेटवर्क कार्ड जैसे पेरिफेरल डिवाइस के साथ ये संचार करने के लिए बसों का ये यूज करता है। ओके, और बसों का उपयोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान किया जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस जो है पेरिफेरल डिवाइस जो है ये डेटा को इनपुट आउटपुट बस के माध्यम से ये प्रोसेसर में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड इसका देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, सिस्टम इंटरकनेक्ट।
चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। बसेस आर यूज्ड to interconnect different components of a computer system such as the processor, memory, and processor, memory, and chipset. For example, the front side the front side bus FSP connects the processor to the North Bridge chipset. Which is responsible for managing the memory and other components. चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। हिंदी डेफिनेशन: कंप्यूटर सिस्टम
कंप्यूटर सिस्टम में ये विभिन्न डिफरेंट लिखा हुआ है, विभिन्न जैसे प्रोसेसर मेमोरी और चिपसेट को ये आपस में जोड़ने के लिए बसों का उपयोग करता है। ओके, और जैसे एग्जांपल के लिए हम फ्रंट साइड FSB प्रोसेसर को नॉर्थ ब्रिज चिपसेट से ये जोड़ती है, जो कि मेमोरी और अन्य कंपोनेंट के प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये सब हम जितना हम आप लोग को पढ़ाएं वीडियो, ये सब CPU में, ये सब CPU पार्ट्स का है। ठीक है, हम उसके बारे में ही बता रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा हो गया कैच ऑपरेशन। Buses are used for catch operation in modern processor. The cache memory is connected to the processor through the backside bus BSB which provides a high speed pathway for communication between the processor and the cache memory. चलिए इसका हिंदी समझते हैं। मॉडर्न प्रोसेसर मतलब कि आधुनिक प्रोसेसर में कैश ऑपरेशन के लिए ये बसों का यूज़ करता है। ओके, कैश मेमोरी के ये बैक साइड में बसेस BSB के माध्यम से ये प्रोसेसर को जोड़ता है। मतलब कि जो
हाँ, मॉडर्न प्रोसेसर है वो कैश ऑपरेशन के लिए यूज़ करता है, और जो कैश मेमोरी है वो बैक साइड के बस जैसे पीएसबी के माध्यम से प्रोसेसर से जुड़ती है, और जो प्रोसेसर और कैश मेमोरी, प्रोसेसर और कैश मेमोरी, यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेसर एंड कैश मेमोरी के बीच ये संचार के लिए हाई स्पीड पाथवे मतलब मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट हमारा है बस ब्रिज। Buses are used for connecting different computer system or different computer system or networks bus bridge are used to connect different buses and enable communication between the different system or networks। चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। बसों का यूज विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम या विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। तो बसेस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो बसेस का यूज हम लोग विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं, और इन बसेस ब्रिजों का उपयोग हम लोग विभिन्न बसों को जोड़ने और विभिन्न सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट सिस्टम, विभिन्न सिस्टम या नेटवर्क के बीच संचार को सक्षम करने के लिए किया जाता है। ओके, 6 पॉइंट देखते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। बस बस आर्बिट्रेशन, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बसेस आर यूज्ड to
manage the sharing of resource between different components of a computer system bus arbitration is the process of managing access to the bus when multiple components are requesting access at the same time. चलिए इसका हिंदी हम लोग समझते हैं। बस आर्बिट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच ये शेयरिंग होने वाली ये रिसोर्स को प्रबंधित करने के लिए ये बसों का यूज करता है। ओके, जब एक ही समय में कई कंपोनेंट बस को ये एक्सेस, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल कंपोनेंट्स, कई कंपोनेंट्स बस को एक्सेस करने का अनुरोध ये करते हैं। जब ये अनुरोध करते हैं तो बस को एक्सेस करने की प्रक्रिया को प्रबंधित करना बस आर्बिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब एक ही समय में कई कंपोनेंट बस को एक्सेस करने का अनुरोध कर रहे हो तो उसी समय बस को एक्सेस करने की प्रक्रिया को ही प्रबंधित करना या बस आर्बिट्रेशन कहलाता है। ओके, तो यह हमारा लास्ट पॉइंट था। इस वीडियो का जो टॉपिक है बस ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, तो बस ऑपरेशन के बारे में भी हमने फुल इंट्रोडक्शन पढ़ा। यहाँ पे हम बस ऑपरेशन के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और यहाँ एप्लीकेशन के बारे में जो 1 से लेकर 6 तक था। और बस ऑपरेशन या एप्लीकेशन में जो भी आपको डाउट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।